दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि सोंगू उन गॉब्लिन्स को मारने के लिए चला गया होता है, जिसे देखने के बाद वह सारे लोग हैरान होते हैं और सोंगू की तरफ देखने लग जाते हैं। और एक लड़का कहने लग जाता है कि आगे मत जाओ, आगे तुम्हें खतरा हो सकता है। और एक लड़का हैरानी से कहने लग जाता है कि वह क्या करने जा रहा है और वहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्केलेटन गॉब्लिन उन गॉब्लिन्स को मार रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गॉब्लिन ने उन गॉब्लिन्स की मार मार का हालत ख़राब कर दी होती है। और हम अचानक से देखते हैं कि उस गॉब्लिन के ऊपर अचानक से कोई हमला करता है और एक ज़बरदस्त धमाका होता है और हम देखते हैं कि वह सोंगू होता है जिसने हमला कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उन गॉब्लिन्स को मारने लग जाते हैं और सोंगू भी उनकी फाइट में शामिल हो जाता है और उन गॉब्लिन्स को बुरी तरह से मारने लग जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि अभी अभी तो मैं इस लड़के के सामने बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था और अपने आप को ताकतवर साबित कर रहा था, लेकिन यह लूजर तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है और उन गॉब्लिन्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रहा है। और हम देखते हैं कि उनकी ताकत देखने के बाद वह गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि उन सीढ़ियों को ब्लॉक कर दो, उन्हें जाने मत दो, हम उन गॉब्लिन्स को मार डालेंगे। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन उन दोनों गॉब्लिन्स का रास्ता रोक लेते हैं और उन्हें आगे नहीं जाने देते। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया इनका रास्ता रोक कर। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि सभी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उन्हें पता लग जाए कि मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता हूँ तो मुझे उन लोगों का साथ मिल जाएगा। अगर वह लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे उस बॉस को मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और वह उस बॉस को मारना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि वह बॉस कितना ज़्यादा ताकतवर है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती की तो हम मारे जाएंगे और हमें नहीं पता कि 2 घंटे के अंदर क्या होने वाला है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन को मार रहा होता है और सोंगू का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन के खंजर की क्षमता बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है, अगर तुम इसे बढ़ाना चाहते हो तो अपने आर्टिफैक्ट का यूज करो। और हम देखते हैं कि सोंगू अपने आर्टिफैक्ट का यूज करने लग जाता है, जिसकी वजह से उन गॉब्लिन्स की ताकत बढ़ जाती है और वह गॉब्लिन दूसरे गॉब्लिन को बुरी तरह से मारने लग जाते हैं। जिसे देखने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, इसकी वजह से मैं अपने गॉब्लिन्स की पावर को बढ़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यह आर्टिफैक्ट मेरे ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बाहर इससे भी ज़्यादा ताकतवर मॉन्स्टर होंगे, वह इन गॉब्लिन्स को आसानी से मार सकते हैं। और उन गॉब्लिन्स की फाइट को देखने के बाद एक पीली जैकेट वाला लड़का कहने लग जाता है कि जरा देखो उसे, वह उन गॉब्लिन्स को कितनी आसानी से कंट्रोल कर रहा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। जिसे सुनने के बाद वह मोटा लड़का कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम यह बातें मुझसे मत पूछो। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की कहने लग जाती है कि थैंक गॉड यह लड़का कम से कम यहाँ तो है, लेकिन यह लड़का कौन है और कौन से डिपार्टमेंट से आया है। जिसे सुनने के बाद वह दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि यह हमारा सीनियर क्लास का लड़का है। और हम देखते हैं कि वहाँ से एक गॉब्लिन 2 स्केलेटन गॉब्लिन को मारकर भाग रहा होता है। जिसे देखने के बाद सोंगू को उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वह अपने भाले से उस गॉब्लिन के ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं कि वह भाला सीधा उस गॉब्लिन की पीठ पर लगा होता है, जिसकी वजह से वह गॉब्लिन वहीं पर मर जाता है। जिसे देखने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि आज तो मैंने कमाल कर दिया। जिसे देखने के बाद वह सारे लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। और वह पीली जैकेट वाला लड़का फिर से कहने लग जाता है कि वह लड़का तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, क्या वह लड़का राइटिंग डिपार्टमेंट से। और एक लड़की कहने लग जाती है कि थैंक गॉड कम से कम ये लड़का यहाँ तो है, जिसकी वजह से हमारी जान इन गॉब्लिन से बच गई। और हम देखते हैं कि सोंगू उन गॉब्लिन्स को मारकर वहाँ से आ रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इन गॉब्लिन्स को बहुत ही ज़्यादा चेक कर लिया, लेकिन इन गॉब्लिन्स के पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और उसे बताने लग जाता है कि तुमने 20 से भी ज़्यादा मॉन्स्टरों को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें एक रोटेल टिकट दिया जाता है और इस रोटेल टिकट को पाने वाले तुम दुनिया के 34वें इंसान हो गए हो। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में कहने लग जाता है कि रोटेल टिकट आखिर यह क्या है, मुझे इसका यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता और इसे किस तरह से यूज किया जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगू का ध्यान अपने स्केलेटन गॉब्लिन की तरफ चला जाता है और वह उनसे कहने लग जाता है कि तुमने आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद वह स्केलेटन गॉब्लिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोंगू कहने लग जाता है कि तुम फिर से शुरू हो गए, तुम यह करना बंद भी कर दो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोंगू उन लड़कों के पास आने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़के सोंगू से डर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि सोंगू वहां आकर एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है और उस लड़के से कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता
है। फिर इसके बाद हमें कैफे के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सोंगू उन लड़कों के पास आ गया होता है और उन लड़कों को घूर घूर कर देखने लग जाता है और उनसे कहता है कि शायद तुम्हें नहीं पता होगा कि इस दरवाजे पर क्या लिखा है। वह दरवाजे पर एक जादुई लॉक लगा हुआ है और उसे नहीं तोड़ा जा सकता है, उसे तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जिसे सुनने के बाद एक लड़की कहने लग जाती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, आखिरकार हम उस ताले को कैसे तोड़ सकते हैं, उसे तोड़ने का कोई तो रास्ता होगा। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि इस दरवाजे को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इस दरवाजे के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ है और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि इस दरवाजे को तभी खोला जा सकता है जब हम इस बिल्डिंग में मौजूद बॉस को मार देंगे। क्या तुम लोग उस बॉस को मारने में मेरी मदद करोगे? अगर तुम मेरी मदद करते हो तो यह दरवाज़ा हम खोल सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह सारे लोग अपनी शक्ल को नीचे झुका लेते हैं और एक दूसरे की शक्ल को देखने लग जाते हैं और सोंगू कहने लग जाता है कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे और हमें उस 2 घंटे के अंदर उस बॉस को ढूंढना होगा। अगर हम उस बॉस को नहीं ढूंढते तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा और मुझे लगता है कि वह बॉस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो वह बॉस हमें आसानी से मार डालेगा। क्या तुम लोगों ने उस बॉस को देखा? अगर किसी ने देखा तो वह मुझे बता दे तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद एक लड़का अपने हाथ को खड़ा करता है और कहने लग जाता है कि मैंने उस बॉस को देखा है। और वह कहने लग जाता है कि मैंने उस बॉस को छत पर देखा है जब मैं वहाँ पर स्मोक कर रहा था। वह बॉस देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और उसने प्रोफेसर को भी पकड़ लिया था। जिसे सुनने के बाद सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या वह बॉस छत पर है, मुझे उसे मारने के लिए जल्दी से छत पर जाना होगा। और वह उन सब लोगों से कहने लग जाता है कि मैं उस बॉस को मारने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम सब लोग मेरी मदद करोगे? जिसे सुनने के बाद वह सारे लड़के अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है। जिसे देखने के बाद सोंगू समझ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस सबको बचाने के लिए उन सारे गॉब्लिन्स को मारा था ताकि यह लोग उस बॉस को मारने में मेरी मदद कर सके। लेकिन इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डरपोक है और मेरी मदद नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि हानू सोंगू से कहने लग जाता है कि सोंगू मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए? जिसे सुनने के बाद सोंगू हंसते हुए कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम यहीं पर रुक जाओ और जो भी गॉब्लिन आए यहाँ पर उन्हें तुम मार डालना। जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और उससे कहने लग जाता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा, चाहे तो तुम मेरा खंजर ले लो। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है कि रहने दो, तुम मेरी मदद नहीं करने वाले। और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक लड़की आ जाती है और उनसे कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों उस मॉन्स्टर को मारने के लिए ऊपर जा रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ की सिचुएशन खराब हो जाएगी। और वह लड़की कहने लग जाती है कि वैसे भी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि वह मॉन्स्टर कितना ताकतवर है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाऊंगी। और वह कहने लग जाती है कि तुम्हारे स्केलेटन भी तुम्हारे साथ है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इन सारे कारों को ऊपर ले जाना चाहते हो। ये सभी कार जाकर वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे और ये सब के सब उस मॉन्स्टर के हाथों मारे जाएंगे। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है युनजिसो और यह 3 स्टार की टाइगर हंटर है। और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उन सारे लड़कों को देखने लग जाती है और सोंगू अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह लड़की तो उस बॉस को मारने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावली हो रही है, लेकिन इसे नहीं पता है कि वह बॉस बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा, यह बहुत ही ज़्यादा लापरवाह है। और हम देखते हैं कि सोंगू उस लड़के से कहने लग जाता है कि क्या तुम भी हमारे साथ आओगे? जिसे सुनने के बाद वह लड़का डर जाता है और डरते डरते कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इन लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं इनकी यहीं पर रहकर मदद करूँगा, तुम ऊपर जा सकते हो, मुझे इन लोगों की यहीं पर रहकर मदद करनी है। जिसे सुनने के बाद सोंगू कहने लग जाता है अच्छा तो ठीक है, तुम यहीं पर रह सकते हो और इन लोगों की मदद कर सकते हो। और हम देखते हैं कि सोंगू सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि हमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी उस मॉन्स्टर के पास पहुँचना होगा ताकि हम उसे डिफीट कर सकें। और वह हानू से कहने लग जाता है कि हानू तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी गलती मत करना, अगर तुमने गलती की तो तुम मारे भी जा सकते हो। और हम देखते हैं कि उस लड़की का ध्यान अचानक से कहीं पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन आ रहे होते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि सोंगू यहाँ से बहुत सारे गॉब्लिन आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि ऊपर की साइड से भी बहुत सारे गॉब्लिन नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। सोंगू कहने लग जाता है कि तुम सब संभल कर रह जाओ। और हम देखते हैं कि वह अपने स्केलेटन गॉब्लिन को उन गॉब्लिन को मारने के लिए भेज देता है और हम देखते हैं कि खुद भी उस लड़ाई में कूद जाता है और एक गॉब्लिन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन का ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि उस तरफ से वह लड़की आ रही होती है और वह घूमकर उस गॉब्लिन को अपनी तलवार से मार डालती है और उस गॉब्लिन को ऊपर की तरफ फेंक देती है। और उस गॉब्लिन के मरने के बाद तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाती है और वहीं पर
पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद हानू बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वह सोंगवू से कहने लग जाता है कि सोंगवू देखो जरा, उस लड़की ने एक गोब्लिन को मार दिया है। जिसे देखने के बाद सोंगवू ने भी बहुत सारे गोब्लिन को मार दिया होता है और वह हानू की तरफ देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गोब्लिन भी हानू की तरफ देख रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि हाँ, तुम सब लोगों ने भी बहुत सारे गोब्लिन को मार दिया है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। जिसे सुनने के बाद सोंगवू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास कर रहे हो, चलो चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि वह ऊपर की तरफ जाने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी घायल पड़ा हुआ होता है। फिर हमें उस आदमी को करीब से दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यह सोंगवू की क्लास का प्रोफेसर है। और सोंगवू जोर से चिल्लाता है कि प्रोफेसर, आपके साथ क्या हुआ? और वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि सोंगवू, तुम यहाँ पर आ गई। और हम देखते हैं कि वह प्रोफेसर रोते हुए कहने लग जाता है कि यह सारी की सारी गलती मेरी है, वह सारे लोग मेरी वजह से मारे गए। अगर मैं वहीं पर एक सही फैसला लेता तो वह सारे के सारे लोग बच जाते। जिसे सुनने के बाद सोंगवू कहने लग जाता है कि प्रोफेसर, आपको क्या हुआ? आप शांत हो जाइए और मुझे बताइए कि क्या हुआ। और वह प्रोफेसर बताने लग जाता है कि जब हमारे ऊपर गॉब्लिन्स का हमला हुआ तो सारे के सारे बच्चे रिसर्च लैब में छुप गए, लेकिन मैंने उनसे कहा कि चलो छत पर चलते हैं, वह हमारे लिए एक अच्छा एरिया होगा। यह सब उस किताब की गलती है। उस किताब में लिखा हुआ था कि इस कॉलेज का सबसे सेफ एरिया छत पर ही है। जिसे सुनने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या प्रोफेसर सारे के सारे लोगों को छत पर ले गया? और वह प्रोफेसर बताने लग जाता है कि उन सारे बच्चों ने मेरी बात मान ली और वह छत पर चले गए, लेकिन वहाँ पर मॉन्स्टर था और उस मॉन्स्टर ने उन सारे लोगों को मार दिया। यह सब मेरी गलती है, वह सब के सब मेरी वजह से मारे गए। जिसे सुनने के बाद सोंगवू पूरी तरह से शांत हो जाता है और वह प्रोफेसर को देखने लग जाता है और वह प्रोफेसर कहने लग जाता है कि सोंगवू, मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर तुम ऊपर गए तो तुम मारे जाओगे, प्लीज ऊपर मत जाना, यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है। और हम देखते हैं कि यह सब कहने के बाद वह प्रोफेसर वहीं पर मारा जाता है। जिसे देखने के बाद वह सब के सब लोग उदास हो जाते हैं और सोंगवू को उस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि सोंगवू के सामने उसका सिस्टम आ जाता है और वह बताने लग जाता है कि तुम्हें एक क्वेस्ट मिली है, तुम्हें अपने प्रोफेसर का बदला लेना है और उस बॉस को मारना है। तुम्हें यह सब अपने लक की मदद से करना होगा। जैसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में सोचने लग जाता है कि लक की मदद से, और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यह सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। और हम देखते हैं इतना कहते ही वह ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि सोंगवू, तुम ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हो? ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि सोंगवू वहाँ नहीं रुकता और ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह स्केलेटन गॉब्लिन दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार होते हैं और सोंगवू कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं, हमें उस मॉन्स्टर को आज मारना ही होगा। और सोंगवू का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप बॉस के रूम में एंटर करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारी आग लगी हुई होती है और वहाँ पर बहुत सारे टूटे फूटे पत्थर पड़े होते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे गॉब्लिन ने बहुत सारे इंसानों को मार दिया होता है और वह उनको बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानू का ध्यान किसी चीज़ पर चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह लड़का तो मेरी क्लास में पढ़ता है। और हम देखते हैं कि एक गोब्लिन उस क्लासमेट को बुरी तरह से खा रहा होता है। जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि अब तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे सामने मॉन्स्टर खड़े हैं, तुम्हें उनको मारना चाहिए। और सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि हमें शांत रहना होगा और कोई आइडिया सोचना होगा, तभी हम इनको मार सकते हैं। और वैसे भी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन अगर धीरे धीरे मैं सारे गोब्लिन्स को मारता जाऊँ तो मैं ताकतवर हो सकता हूँ। और वह उनको हुक्म देने लग जाता है कि तुम सब लोग आगे बढ़ो। और हम देखते हैं कि एक गोब्लिन का ध्यान भी उनको ऊपर चला जाता है। जिसे देखने के बाद वह गोब्लिन अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें अपनी भाषा में कुछ बताने लग जाता है। जिसे सुनने के बाद वह सारे के सारे गोब्लिन उन पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह सोंगवू को चारों ओर से घेर लेते हैं। जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, हमें यहाँ से भागने आना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोंगवू अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, अब हम यहाँ से नहीं भाग सकते, अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और हम देखते हैं कि वह अपने आर्टिफैक्ट को एक्टिव करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसका हाथ पे आसपास बहुत बड़ा सर्कल बनने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उन सारे गोब्लिन की पावर धीरे धीरे बढ़ रही होती है, जिसके होने के बाद वह सारे गोब्लिन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे स्केलेटन गोब्लिन उन नॉर्मल गोब्लिन पर बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वह लड़की एक नॉर्मल गोब्लिन पर बहुत सारे कट लगा देती है, जिससे वजह
वजह से वह नॉर्मल गॉब्लिन वहीं पर मारा जाता है और हम देखते हैं कि वह सारे गॉब्लिन वहीं पर फाइट कर रहे होते हैं और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम सबको इन गॉब्लिन्स को शील्ड बनाकर आगे बढ़ना होगा और हम देखते हैं कि वह एक गॉब्लिन को मार देता है और वह लड़की भी एक गॉब्लिन को बीच से फाड़ देती है और हम देखते हैं कि वह लड़की बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं ही क्यों, मैंने वे बेकार सा कार्ड चुना ही क्यों। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगा था कि वह कार्ड मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आएगा, लेकिन वह कार्ड तो मेरे बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा, यह तो बिल्कुल यूजलेस है। और हम देखते हैं कि वह अपने चाकू को निकाल देता है और आंख बंद कर कर फेंक देता है और हम देखते हैं कि वह चाकू सीधा एक गॉब्लिन के माथे पर लगता है और वहीं पर वह गिर जाता है, जिसे देखने के बाद हानू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन उस चाकू की वजह से मर चुका होता है, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, यही तो मेरी खूबी है। और हम देखते हैं कि वह दूसरे चाकू को भी एक गॉब्लिन को मार देता है और हम देखते हैं कि उस चाकू की वजह से वह गॉब्लिन मारा जाता है और वह हानू अपने हाथों को देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने अपनी एबिलिटी पाई गई, यह मेरी सबसे खास एबिलिटी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह सारे गॉब्लिन उन स्केलेटन गॉब्लिन से बहुत ही ज़्यादा डर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उन स्केलेटन गॉब्लिन की पावर लगातार बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से वह सारे गॉब्लिन इधर उधर भागने लग जाते हैं और हम अचानक से देखते हैं कि पत्थरों में हलचल होने लग जाती है, जिसे देखने के बाद उन सारे गॉब्लिन्स का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से उन गॉब्लिन्स का बॉस निकलता है और हम देखते हैं कि वह बॉस देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह सारे गॉब्लिन अपने घुटनों पे आ जाते हैं और सर झुकाने लग जाते हैं और हानू कहने लग जाता है कि देखो जरा, उनकी हरकतों को देखने से ऐसा लग रहा है कि वह उनका बॉस है। और सोंगवू भी उस बॉस को देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह बॉस देखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक लग रहा होता है और हम देखते हैं कि वह बॉस अपनी भाषा में उन गॉब्लिन्स को हमला करने के लिए हुक्म देता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू भी तैयार हो जाता है लड़ाई करने के लिए और हम देखते हैं कि वह एक ही कट में 2 गॉब्लिन्स को काट कर मार डालता है और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम सब लोग अपना ध्यान रखना और इनसे बच कर रहना। और हम देखते हैं कि उन सारे स्केलेटन गॉब्लिन्स की फाइट उन नॉर्मल गॉब्लिन से हो रही होती है और हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गॉब्लिन दूसरे नॉर्मल गॉब्लिन को मारने वाला होता है कि तभी वह बॉस उस स्केलेटन गॉब्लिन को मार डालता है और उस स्केलेटन गॉब्लिन को मारने के बाद वह गॉब्लिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने स्केलेटन गॉब्लिन से कहने लग जाता है कि तुम वहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस देखते ही देखते एक और स्केलेटन गॉब्लिन को मार डालता है और सोंगवू के सिस्टम में आवाज़ आने लग जाती है कि तुम्हारे स्केलेटन गॉब्लिन मारे जा रहे हैं, तुम्हें इसके लिए कुछ करना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक स्केलेटन गॉब्लिन उस गॉब्लिन बॉस को मारने के लिए आया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह गॉब्लिन बॉस उसे एक मुक्के के अंदर मार डालता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्केलेटन गॉब्लिन होता है, जिसे देखने के बाद सोंगवू उसकी तरफ बचाने के लिए भागने लग जाता है और हम देखते हैं कि वह उसके पास पहुँच जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस गॉब्लिन बॉस को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और मेरे सारे स्केलेटन गॉब्लिन धीरे धीरे इसके हाथों मारे जा रहे हैं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि अचानक से पीछे से हमला होता है और हम देखते हैं कि उस बॉस के ऊपर किसी ने खंजर से हमला किया होता है और जैसे ही वह बॉस पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि यह हमला हानू ने किया होता है, वह कहने लग जाता है कि ए तुम किसके ऊपर हमला कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। जिसे सुनने के बाद वह गॉब्लिन बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सारे खंजरों को अपने सही से निकाल देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। और सोंगवू कहने लग जाता है कि तुम्हें अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और हम देखते हैं कि वह बॉस इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है कि हानू के पीछे ही पड़ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर स्केलेटन गॉब्लिन खड़े हुए होते हैं, जिसे देखने के बाद हानू कहने लग जाता है कि ए तुम सब ध्यान दो, मेरे पीछे वह आ रहा है। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वह हानू उसके हमले से बच जाता है और हम देखते हैं कि उस गॉब्लिन बॉस के पीछे स्केलेटन गॉब्लिन आ गया होता है और वह उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि वह उसके पीठ में एक जोरदार खंजर मार देता है, जिसकी वजह से उस बॉस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं पर मार डालता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गॉब्लिन बॉस के पीछे वह लड़की आ गई होती है और वह उसके ऊपर एक जोरदार कट मार देती है, जिसकी वजह से उस गॉब्लिन बॉस को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह एक ही हमले के अंदर ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है तुम तो मेरे एक ही हमले के मारे ढेर हो गई, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने कमज़ोर
और बॉस हो, तुमने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको यह मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।